आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी वार्तालाप शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करें। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्नव्यो विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषि त्वं सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतिताट प्रदशतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्त्रोत्रम या पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। अभी कुछ दिनों पहले हमसे किसी ने पूछा कि नाथ जी महाराज साधना क्या होती है और साधना के नियम क्या होते हैं। तो उन्हीं के प्रश्न का जवाब बाबा काल भैरव की प्रेरणा के अनुसार देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो बाबा काल भैरव ही जानते हैं। देखिए, साधना का अर्थ होता है, अगर आप फौजी बनना चाहते हो तो अपने आप का फिटनेस करोगे, दौड़ोगे, कसरत करोगे तो आपकी फिटनेस अच्छी होगी। तो वो एक दिन में तो सेहत अच्छी नहीं होगी ना, उसके लिए साल, 6 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को लिमिट में खाना पड़ता है, सात्विक आहार लेना पड़ता है, कसरत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, तब कहीं जाके आपका मेडिकल फिटनेस होता है और आप फौज में या पुलिस में जा सकते हैं। तो ये हो गई साधना, लौकिक साधना। अगर आप अच्छा संगीतकार बनना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से संगीत का प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा एक सलीके से, नियमित रूप से, तो आप एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं। इस संसार का कोई भी काम सीखना हो तो उसके लायक बनना पड़ता है, तो उसे कहते हैं साधना। अपने आप को किसी भी कार्य के अनुरूप साध लेना, उसको बोलते हैं साधना। और जो साधना करना जानता है वो अच्छा साधक होता है। अब यही साधना की पद्धति अघोरी, तांत्रिक, भगत, भुआ, साधु, संत, नाथ जी, यही साधना आध्यात्मिक रूप से लगाते हैं। अब साधना के कई स्वरूप होते हैं, सबके अलग अलग हिसाब होते हैं, मगर सीधा साधारण सा हिसाब तो यह होता है कि साधना करनी किसकी चाहिए। हम अपनी मर्जी से अगर कोई देवी या देवता को चुनते हैं और अपनी मर्जी से फेसबुक, यूट्यूब या किताबों से मंत्र चुनते हैं और कोशिश करते हैं, तो बिना गुरु के और गुरु मंत्र के सफलता तो मिलती है, मगर बहुत मुश्किलों से, बड़े जतन से। वो आपके आत्मविश्वास के बल पर मिलती है। जैसे कई लोग कहते हैं हमने भगवान शिव को गुरु मान लिया है, वो आदि देव गुरु है। आपने शिव को गुरु मान के अपनी इच्छा से कोई अगर मंत्र जप किया है तो उसमें सफलता तो मिलेगी, मगर काफ़ी समय बाद, बहुत देर बाद, कई बार तो मृत्यु होने के दूसरे जन्म में मिलती है, तीसरे जन्म में मिलती है। मगर ये जो अभ्यास किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप इस जीवन में कोई साधु हो, संत हो, अघोरी हो और आपको सफलता नहीं मिली है तो ये मत सोचिए कि आपको सफलता नहीं मिलेगी या आपका अभ्यास जो किया गया है वो व्यर्थ गया। उस अभ्यास का फल मिलेगा, चाहे अगले जन्म में मिले, पर मिलेगा जरूर। या आप मनुष्य जन्म वापस लेंगे और वापस आपको यही देव शक्तियाँ अपनी ओर आकर्षित करेगी, आप फिर साधु बनेंगे, फिर सफलता मिलेगी। मगर अभ्यास साधना कभी निसफल नहीं होती।
चाहे मन से मंत्र को चुने चाहे गुरु दे। हाँ, अब रही बात गुरु की। जो गुरु मंत्र देता है तो गुरु अपनी इच्छा अनुसार देता है, और गुरु जब इच्छा अनुसार देता है तो जब गुरु इच्छा अनुसार कोई मंत्र देता है तो समझ लो उसमें परमात्मा की इच्छा है, और परमात्मा की इच्छा से आप अगर जप करते हो तो आपको सफलता मिल जाती है। थोड़ा जल्दी मिलती है, जल्दी मिलने लग जाती है। अब रही बात गुरु की। जो समझदार है वो हर कोई मंत्र तो आपको दे नहीं सकता, क्योंकि आपका इष्ट कौन है, आप किस गण के हो, आपके लिए कौन सी चाबी सही रहेगी, ये तो गुरु तय करता है। चाबी अर्थात मंत्र। हर एक ताले की चाबी अलग होती है, उसी प्रकार हर एक इंसान का अपना एक अलग मंत्र होता है। अब रही बात गुरु को संतुष्ट करके, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करके मंत्र जप किया जाए तो सफलता जल्दी मिल जाती है। इस बात का हम खुद विश्वास रखते हैं, करते हैं, और हमें अटल विश्वास भी है। अब गुरु ने आपको मंत्र दिया तो अब आपको साधना करनी है। ये मत सोचना कि गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है और एक झटके से धरती फटेगी, सोना चांदी बाहर आ जाएगा, या एक बार मंत्र जप करते ही एक रात्रि में ही जिन बाहर आ जाता है, भूत प्रेत आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं, चुड़ैल आ जाती है, खबीस आ जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। ये आते हैं आपके पूर्व जन्मों के कारण, या फिर आपको सही ढंग से गाइडेंस मिली हो तब आते हैं, लेकिन सबके नहीं आते। ऐसे साधुओं को हम जानते हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शमशान में रहते हैं। ऐसे साधुओं को जानते हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आश्रम में, मठ में रहते हैं, मगर उनको भी सफलता नहीं मिलती। उनको एक भूत तक सिद्ध नहीं होता। बस वो इसी विश्वास पर चलते हैं कि हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, हम अपने इष्ट की सेवा कर रहे हैं, इष्ट हमारा कभी अनिष्ट नहीं होने देगा। वो इसी विश्वास से अपनी साधना करते हैं। अब रही बात साधना का नियम के बारे में है, तो पहली बात साधना क्यों करनी चाहिए यह सुनिए। साधना इसलिए करनी चाहिए कि अपने आप को साध कर अपने लिए उज्जवल भविष्य बनाए, अपने आप को साध कर निरोगी बनाए, अपने आप को साध कर एक प्रतिभावान, तेजस्वी, ओजस्वी व्यक्तित्व का मालिक बनाए। अगर हमारा व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, ओजस्वी रहेगा, तेजस्वी रहेगा तो हमें समाज में इज्जत भी मिलेगी। दूसरी बात, साधना करने से शरीर निरोग होता है। साधना करने से देवी शक्तियाँ भी आपका साथ देती है, और तामसिक और आसुरिक शक्तियाँ भी साथ देती है। साधक को सभी शक्तियाँ पसंद करती है। अब साधक का क्या होता है कि साधक का पहला नियम गुरु को संतुष्ट करके गुरु मंत्र को धारण करना है। उसके बाद सबसे पहले आता है नियम। अपने जीवन में कोई ना कोई नियम बनाओ। अगर आपने गुरु से मंत्र लिया है तो उस मंत्र का कम से कम 24 घंटे में 108 बार जप करें, कम से कम, तब तो आप गुरुमुखी हो। अगर आपने गुरु से मंत्र लिया और गुरु के मंत्र को जप करना छोड़ दिया तो समझ लो आपकी गरीबी आना स्टार्ट है। और अगर आपने गुरु का त्याग ही कर दिया तो समझ लीजिए आपको मृत्यु आ सकती है। और गुरु मंत्र
और गुरु दोनों का त्याग करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा हमने श्रीमद् गुरु गीता में पढ़ा है। तो गुरु मंत्र लेकर स्नान आदि करके पवित्रता का ध्यान रखते हुए अपने पूजा स्थल में, एकांत में, मंदिर में, बगीचे में और शमशान में, पहाड़ी पर, अंधा कुएं में, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, एकांत जगह में साधना करने से सफलता मिल जाती है। अब साधना में अपने आप को साधना पड़ता है। नियमित रूप से खाना खाना, नियमित रूप से सोना, नियमित रूप से जगना, ज़रूरत के अनुसार बात करनी, ज़रूरत के अनुसार सोचना, अपने जीवन को एक स्थिर तरीके से जीना, वो होती है साधना। और इस साधना में कई नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला तो नियमित एक ही ड्रेस में पूजा करनी है, एक ही जगह पर करनी है, एक ही दिशा की तरफ मुँह करके करनी है, एक ही माला से करनी है, एक ही आसन पर बैठ के करनी है। और साधना के समय ज़मीन पर सोना है, गद्दा बिछा के नहीं सोना, दरी बिछा के सो सकते हो ताकि आपकी कमर सीधी रहे। उसके अलावा साधना में और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साधना के समय आपके मन में गलत विचार ना आए, किसी स्त्री के प्रति आकर्षण ना हो, अगर स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकर्षण ना हो। अगर आकर्षण होता है तो आपका ब्रह्मचार्य खंडित होने लगता है। आपकी शक्ति जो शरीर में बनती है, ऊर्जा, वो धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो जाती है। इसलिए मन में कोई बुरे विचार नहीं होने चाहिए, शांत मन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर आप निरोगी काया के हैं तो आप एक अच्छे साधक बन सकते हैं, और एक आप अच्छे साधक हैं तो आपकी काया निरोगी है। इस बात का हमें विश्वास है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साधना के नियम क्या क्या है, साधना करते समय क्या नियम करना चाहिए, उसका हम आपको विस्तार पूर्वक ज्ञान देंगे। तब तक आप हमें आज्ञा प्रदान करें। इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है तो अंत बाबा काल भैरव की कृपा से होना चाहिए, तो उनकी भी आज्ञा लेते हैं। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांध मोही, मैं पूज तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का, ओम भ्रम 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 काल भैरवाय हुम फट स्वाहा।